जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कक्षा 11 रसायन विज्ञान यानी क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं पढ़ रहे हैं और इन मूलभूत अवधारणाओं में हम लोग विलयन की सांद्रता का मात्रक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले वीडियो में हम लोग भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और ग्राम पर लीटर सांद्रता हम लोग देखे थे। आज हम लोग मोलरता के बारे में पढ़ेंगे कि विलयन की मोलरता क्या है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें। और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम आपको मोलरता के बारे में बताने जा रहे हैं कि मोलरता क्या है। देखिए, मोलरता की सबसे पहले डिफिनीशन आप समझ लें कि किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में विलीन हुए विलेय के मोलों की संख्या को ही उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। और एक चीज़ ज़रा देखें कि अगर हमें मोलरता ज्ञात करना है तो मोलरता ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या और बटा में होता है विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन और ये भी होता है लीटर में। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। जब किसी विलयन की मोलरता ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम लोग इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि मोलरता को यम से प्रदर्शित करते हैं। अब एक बात आप समझ लें, अगर किसी विलयन की मोलरता 1 यम, देखें अगर किसी विलयन की मोलरता यम है तो उसको 1 यम लिखेंगे और अगर किसी विलयन की मोलरता यम हो तो इस विलयन को हम मोलर विलयन कहते हैं। अब इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर किसी विलयन की मोलरता अगर 1/10 दिया हुआ है तो ऐसे विलयन को हम डेसीमोलर विलयन कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए। अगर किसी विलयन की मोलरता 1/100 है तो ऐसे विलयन को हम सेंटीमोलर विलयन कहते हैं। और अगर किसी विलयन की मोलरता 1/2 हो तो ऐसे विलयन को हम सेमीमोलर विलयन कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, अगर एक चीज़ हम आपको बता दें कि मोलरता का मात्रक लिखना होता है तो मोलरता के मात्रक को हम कैपिटल एम से ही प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल हम मात्रक देखना चाहें तो मोलों की संख्या को हम मोल लिख देंगे और आयतन का मात्रक लीटर होता है तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर। यानी विलयन की मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, या इसको हम मोल और आयतन का मात्रक यहाँ पर डेसीमीटर का क्यूब होता है। डेसीमीटर का क्यूब होता है।
तो इसको हम लिख सकते हैं मोल प्रति घन डेसीमीटर। तो आप ये याद रखे रहिएगा, हालांकि मोलरता को जब भी हमें दिखाना होता है कैपिटल एम से दिखाएंगे, लेकिन इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या दूसरा मात्रक अगर हम देखना चाहें तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। तो ये रहा मोलरता। अब हम लोग फार्मलता यानी कि फार्मल्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो फार्मल्टी की डिफिनीशन क्या होती है, ज़रा ध्यान पूर्वक देखें कि निश्चित ताप पर किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को ही उस विलयन की फार्मलता या फार्मिलिटी कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और याद रखे रहिए, अगर किसी विलयन की फार्मलता 1 हो तो उसे फार्मल विलयन कहेंगे। अगर 1/10 हो तो डेसी फार्मल कहेंगे। 1/100 हो तो सेंटी फार्मल कहते हैं। और अगर 1/2 हो तो सेमी फार्मल कहते हैं। तो ये फार्मलता की डिफिनीशन रही। इसको भी आपको अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा और इतना दिमाग में रखे रहिएगा कि ये सब विलयन की सांद्रता के मात्रक हैं जिन्हें हम आपको बता रहे हैं, और इन सब पे आधारित न्यूमेरिकल होंगे जिनको हम नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताएंगे। अब हम लोग देखेंगे नॉर्मलता की परिभाषा की। नॉर्मलता किसे कहते हैं, तो याद रखे रहिए, निश्चित ताप पर किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। और इसे भी और नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ भी आप ध्यान में रखे रहें कि अगर किसी विलयन की नॉर्मलता 1 होगी तो ऐसे विलयन को हम नॉर्मल विलयन कहते हैं। और अगर किसी विलयन की नॉर्मलता 1/10 होगी, 1/10 एन का मतलब विलयन की नॉर्मलता 1/10 है, तो इसको हम कहते हैं डेसी नॉर्मल। और अगर किसी विलयन की नॉर्मलता 1/100 हो तो इसको हम कहते हैं सेंटी नॉर्मल। और अगर किसी विलयन की नॉर्मलता 1/2 हो तो इसे हम कहते हैं सेमी नॉर्मल। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको आप याद रखे रहेंगे, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, इसके पहले हम लोग देखे थे मोलरता, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोललता के बारे में। तो मोललता की क्या डिफिनीशन है, इसको हमें ध्यान में रखना है। निश्चित ताप पर किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में विलीन हुए विलेय के मोलों की संख्या को ही उस विलयन की मोललता कहते हैं। और याद रख रहिए, मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मोललता को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी विलयन की मोललता 1 हो तो ऐसे विलयन को मोलल विलयन कहते हैं। और अगर 1/10 हो तो डेसी मोलल कहते हैं। 1/100 हो तो सेंटी मोलल कहते हैं। और अगर 1/2 हो तो इसे हम सेमी मोलल विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार ये मोललता हुआ। और अब हम लोग मोल प्रभास के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि यदि किसी विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या स्मॉल एन हो और विलायक के अणुओं की संख्या कैपिटल एन हो, तो आपको पता है कि विलयन में विलेय और विलायक होता है।
तो विलयन के कुल अणुओं की संख्या अगर देखना हो तो यह स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। अगर हम विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना चाहें तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के अणुओं की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या। और अगर यहाँ से विलायक का मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना हो तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर होता है विलायक के अणुओं की संख्या बटा में कुल अणुओं की संख्या। तो आप अच्छी तरह से याद रखे रहें। देखिए मोल प्रभाज की डिफिनीशन हम क्या देंगे। यहाँ देखिए ये विलेय के अणुओं की संख्या है, ये विलायक के अणुओं की संख्या है और ये कुल अणुओं की संख्या है। तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या अथवा विलायक के अणुओं की संख्या और कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना होगा तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के अणुओं की संख्या बटा में कुल अणुओं की संख्या। और अगर आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना होगा तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के अणुओं की संख्या बटा में कुल अणुओं की संख्या। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। तो आज के वीडियो में आपने देखा हमने आपको मोलरता, फार्मलता, नार्मलता, मोललता और मोल प्रभाज बताया। और इस प्रकार ये जो पहला चैप्टर आपका क्लास 11th केमिस्ट्री जो फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं थी, इस चैप्टर की पूरी थियरी समाप्त होती है। अब जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल हैं उन न्यूमेरिकल को हम आपको बताएंगे। इसके बाद सेकंड चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबसे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलिएगा और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि ये जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सभी आपके फ्रेंड्स जितने स्टूडेंट हैं सब इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट भी करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।